जो व्लॉग मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ना, उसके अंदर थोड़ी बहुत तो इंसल्ट हुई है, पर मैं आपके साथ में इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि कभी कोई ऐसी मुसीबत में आप फंस जाओ तो मेरे पास में कोई हेल्प नहीं है। पर हाँ, ये मेरा सबसे बुरा दिन था। ये व्लॉग आप पूरा देखना। तो आखिरकार अगली सुबह मैं, मेरी मम्मी, दृष्टि और मेरा भाई रवाना हो जाते हैं। ये लोकेशन है महला की। अभी वक्त हो रहा है सुबह की 6:25 और ये गर्मा गर्म चाय जिसके बिना सब कुछ अधूरा है। थोड़ी देर के बाद में हमारी बस आ जाती है। इस बस में हमें पहुंचना है आसलपुर। आसलपुर स्टेशन पर हम बीच में ही उतर जाते हैं क्योंकि आगे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है। मेरे भाई को ज़्यादातर सामान उठाना पड़ रहा है क्योंकि लड़का होता है ना, उस पर पूरा बोझ आ जाता है कि लड़की उठा नहीं पाएगी, तू लड़का है तू उठा ले बैग वगैरह। और यहाँ पे ट्रैफिक इस वजह से था क्योंकि ट्रेन आने वाली थी। ट्रेन आने से पहले ही ये फाटक बंद कर देते हैं, जो कि सावधानी के लिए बहुत अच्छी बात है। मेरे पास में फ़ोन देखते ही दृष्टि मेरे पास में आ जाती है और यहाँ पर कुछ आसलपुर स्टेशन पर काम चल रहा है। तो फिर मैं आज आपको बता देती हूँ कि जो आसलपुर ट्रेन आने वाली थी, मेरे भाई को जब टिकट घर में भेजते हैं तब वो बोलते हैं कि आसलपुर आने वाली ट्रेन आज फुलेरा आने वाली है। उसके बाद की जो भाग दौड़ है वो मैं आपको बताऊँगी। तो फिर आप सच में, मैं तो सहन करके परेशान हो रही हूँ, आप देखकर परेशान हो जाओगे। इतनी भाग दौड़ की है हद से ज़्यादा। आसलपुर जब हमें पता चलता है कि वो ट्रेन आज आसलपुर नहीं बल्कि फुलेरा आने वाली है, तो हमने लिफ्ट मांगी ट्रक वाले से। ये दृष्टि मेरे पास में बैठी बैठी टम टम देख रही है और मुझे इस पर हंसी आ रही है। अब ये हमें कहाँ पर ले जाकर छोड़ेगा वो मुझे पता नहीं है, पर हमें किसी भी हालत में फुलेरा पहुँचना है। फुलेरा मैं कभी गई नहीं हूँ, पर कभी जाना पड़ेगा, वो भी इस तरह, ये मैंने सोचा नहीं था। आखिरकार वो हमें लाकर छोड़ देता है जोबनेर की चौराहे पर, जहाँ पर ये वाली रोड है जोबनेर की और वो वाली है फुलेरा की। और ये रिक्शा वाला भाई जो कि 500 रुपये मांग रहा था, उसको हम सिर्फ 350 देकर बोलते हैं कि 20 मिनट में हमें फुलेरा के स्टेशन पे पहुँचना है, क्योंकि हमारी ट्रेन चूक जाती। सिर्फ 20 मिनट बाकी थे 10 बजने में और 10 बजते ही हमारी ट्रेन आने वाली थी। इन भैया ने इतनी फुल रिक्शा भगाई, इतनी फुल, कि सच में हम वक्त पर पहुँच ही गए थे। क्योंकि मेरा भाई बार बार पीछे से आवाज़ लगा रहा था कि भैया 2 मिनट बचे हैं, भैया 5 मिनट बचे हैं। आखिरकार इन्होंने हमें फ़िक्स टाइम पर, जब हम गए ना, तभी ये ट्रेन वहीं पर खड़ी थी। और इन भाई का धन्यवाद जो इन्होंने हमें सही वक्त पर पहुंचा ही दिया। आखिरकार टीटी वाला वीडियो मैंने आपको नहीं बताया है, पर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई थी क्योंकि वीडियो शूट करते तो और उनको गुस्सा आ जाता। और यहाँ पर मम्मी को नींद आ गई है और मैं मेरा पर्स हमेशा मम्मी को संभाल कर रखने के लिए देती हूँ, क्योंकि अगर मुझे नींद आ जाती है तो बस। और थोड़ी देर के लिए दृष्टि भी सो गई है। मैं जब अपना व्लॉग शूट करने जाती हूँ तब सामने जो बच्चा बैठा होता है वो बोलता है कि दीदी भी पबजी खेल रही है। मैंने बोला मैं पबजी नहीं खेल रही हूँ, पर उनको ऐसा लगता है, जिस तरह से मैं व्लॉग बना रही थी उस तरह से उनको लग रहा था कि दीदी भी कोई ना कोई गेम खेल रही है। पर एक बात तो कहनी पड़ेगी कि जितने ज़्यादा टीटी हमसे पैसे लेकर जाते हैं उतनी तो ट्रेन में सुविधा भी नहीं होती है। कभी आपने बाहर जाके जो हाथ धोने का वॉश बेसिन वो सब अंदर का माहौल देखा है? बहुत ही घटिया होता है और पैसे लेने के लिए तुरंत आ जाते हैं। और आज की ये जो हालत है, वो मैं आज ओसिया जाने वाली थी, पर मुझे भी मम्मी के साथ में पालनपुर आना पड़ा क्योंकि अब ये नहीं पता था कि फुलेरा से मुझे ओसिया की ट्रेन कब मिलेगी और मिलेगी भी या नहीं। आज के इस सफ़र से तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। आखिरकार आबू रोड की स्पेशल रबड़ी, मतलब कि आबू रोड स्टेशन आ ही गया था और आबू रोड के बाद में हमारा स्टेशन आता है पालनपुर। आखिरकार आबू रोड को भी बाय बाय बोलकर हम आगे चल देते, पर पता नहीं क्यों ये ट्रेन छोटे छोटे स्टेशन ले रही थी आबू रोड के बाद में, जिससे हमें घर पहुंचने में 7:30 बज गए थे। जबकि मैप में बता रहा था कि ये आपको 6 या फिर 6:30 बजे तक पहुंचा देगा। ये छोटे छोटे स्टेशन लेने की वजह से इन ट्रेन ने हमें 1 घंटा लेट कर दिया। पर आज का दिन ऐसा लग रहा था जैसे कि खेतों में हल खड़े हो, क्योंकि स्टेशन पे भाग दौड़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और वो मन में ऐसी रह जाती है कि कहीं ट्रेन ना छूट जाए, कहीं ट्रेन ना छूट जाए। और आखिरकार मेरी छोटी वाली सिस्टर हमारे लिए खाना बना रही है, वो खाकर बस ऐसा लग रहा है कि सोते ही नींद आ ही जाएगी।
तो फिर इस वीडियो में हमारे साथ कुछ इतना हुआ है सिर्फ एक ट्रेन बदलने के कारण। जो आसलपुर आने वाली थी वो फुलेरा आ गई, और फुलेरा जाने के लिए हमने कितनी भाग दौड़ की वो तो आप इस वीडियो में देख सकते हो। जब हम आसलपुर के स्टेशन से बाहर निकलते हैं तभी बोलते हैं कि बस वाला तो अभी 5 मिनट पहले ही रवाना हुआ है, वरना आपको वो फुलेरा जाने वाली बस मिल जाती। पर नसीब ही कुछ ऐसे थे, बीच में ट्रक में बैठे तो आगे हमें मरा हुआ मतलब कि हिरन दिखा। उसके बाद में जब हम टेम्पो में बैठते तब मरा हुआ कुत्ता दिखा। और उसके बाद में सच में यार जो टीटी आए थे, एक ही डब्बे में 3-3 टीटी आए थे, और उन्होंने हमने बहुत रिक्वेस्ट की कि हमें थोड़ा सा आगे उतार दो, तो भी वो बोल रहे थे कि हमने बोला था कि अगले स्टेशन पे हम उतर जाएंगे, तो भी उन्होंने बोला कि आपको, हमें, मेरा भाई और मेरी मम्मी थे, तो फिर सब पे 250 रुपये की पेनल्टी मांगी कि अगले स्टेशन उतरोगे तब भी। इससे अच्छा कि पालनपुर जाओ और 450 रुपये हर एक व्यक्ति पे पेनल्टी दो, और 250 रुपये तो टिकट के। तो आप ये सोच लो, 250 तीनों के और 450 तीनों के। हमें इतना मतलब कि एक टिकट ना लेने के कारण, और टिकट लेते भी कहाँ से, इतनी भाग दौड़ में चढ़े थे। मेरी मम्मी तो ना 3 फाटक कूद के चढ़ी थी, जबकि मेरी मम्मी के हाथों में दृष्टि थी, क्योंकि वो थोड़े हेल्थी है, तो फिर उनको सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में थोड़ी दिक्कत होती है, और लिफ्ट विफ्ट हम ले इतना हमें टाइम नहीं था, तो फिर हमने सिर्फ फाटक कूदना ही सही समझा, क्योंकि ट्रेन आकर खड़ी ही थी। ये तो अच्छा है, शुक्र मानो वो टेम्पो वाला का कि उसने फिक्स टाइम पे हमें पहुंचा दिया। और इतनी भाग दौड़ की, इतनी भाग दौड़ की कि उसकी कोई हद नहीं है। और यहाँ से वो टेम्पो वाले भी मानने को तैयार नहीं थे, 2500 रुपये उसे टिकट के दिए तब जाकर वो माना। कैसे भी दो, 2500 रुपये दिए, 3-3 टीटी जो कि मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। बहुत कुछ बोला कि हम ज़बरदस्ती चढ़े थे, और जो पैसेंजर थे ट्रेन में उन्होंने भी हमें देखा था ऐसे भागदौड़ करते हुए, और मम्मी के हाथ में तो उल्टा दृष्टि भी थी, तो फिर उनकी फाटक में ही चप्पल टूट जाती है। 3 फाटक कूदे थे, 3 फाटक। सच में वो दिन तो बहुत ही ख़राब था। और मैं सच बताऊँ ना, जब हम घर से बाहर निकले थे तो फिर सामने एक विधवा औरत का ही शगुन हो जाता है, जो कि विधवा औरत सामने दिखना बहुत ही अपशगुन होता है। जो वो भी तेल लेने वाली, मतलब कि जिस दिन निकले थे उस दिन शनिवार था, और वो जो औरत है वो हर किसी के घर पे शनिवार को तेल लेकर जाती है और शनिदेव को चढ़ाती है। वो क्या करती है उस तेल का, पर सुना है शनिदेव को चढ़ाती है। तो फिर वो सामने मिली थी, उसका शगुन ऐसा हुआ कि मरा हुआ हिरन भी देखना पड़ा, ट्रक की सवारी करनी पड़ी, उसके बाद में टेम्पो इतना फास्ट, और मरा हुआ कुत्ता, उसके बाद में 3-3 टीटी से सामना। वो दिन तो यार बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, याद आता है। मैंने ये तो व्लॉग बनाना सोच लिया, मैंने बोला आज पता नहीं क्या क्या होने वाला है। जब आसलपुर की ट्रेन वहाँ पर नहीं आई ना, तभी मुझे पता लग गया, और मैंने मतलब कि मुझे पता भी नहीं था कि आगे इतना कुछ होगा। और वो टीटी तो उल्टा धमकी देने लगे थे कि देना हो तो दो, वरना अगले स्टेशन उतरोगे तो सही, पर हमारे साथ हम अजमेर ले जाकर जेल में टेक देंगे, जो आप आप जेल में बैठे रहना। उस बात की था ना, अभी तक हंसी आती है। फिर हमारे पास में कोई रास्ता नहीं था टीटी को 2500 रुपये देने के अलावा, हार गए थे जैसे। और हमारी तो उम्मीद ही टूट गई थी कि शायद तक तो वो ट्रेन निकल ही गई होगी, क्योंकि 10 तो फिक्स बज ही गए थे। और टिकट कब लेते, अगर टिकट लेने में रहते तो फिर वो ट्रेन छूट जाती, फिर हम वो टिकट लेके करते भी क्या। और उस आप सोच रहे हो कि इतनी उतावल क्यों कि उस ट्रेन में नहीं तो अगली ट्रेन में चढ़ जाते। तो फिर वो अगली ट्रेन आने वाली थी शाम की 6 बजे, और ये ट्रेन थी 10 बजे की, और इतनी देर तक हम क्या करते, बैठे रहते। पर उस वजह से इतना मुझे वो दिन याद आता है, बहुत बहुत ख़राब था वो दिन। इतनी भागा दौड़ी की है कि रात को आकर सोते ही हमें नींद आ गई। और इस वीडियो से किसी को कुछ शिक्षा तो नहीं मिल सकती, पर वो अपने अपने नसीब की बात है। ट्रेन आकर रुकी थी, और उसके बाद में अगली नेक्स्ट ट्रेन शाम की 6 बजे थी, और ये रिस्क हमें नहीं लेना था, क्योंकि शाम की 6 बजे बैठते तो सुबह जाके पालनपुर पहुंचते। तो मेरा तो यही कहना है कि बिना टिकट आप कभी भी ट्रेन में सफ़र ना करें, क्योंकि कभी भी टीटी आ जाता है तो फिर टिकट तो भले 150 या 200 रुपये की होगी, पर वो आपसे 1500 से 2000 रुपये उगरा ही लेंगे। तो हार्ड व्लॉग था ये तो, सच में बहुत ही ज़्यादा हार्ड व्लॉग था। और वो टीटी का वो सब कुछ तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर उस डिब्बे में बैठने के लिए मेरे पास में खुद के पास में जगह नहीं थी। और जिसको फ़ाइन भरा था 3 टीटी में से एक अच्छा आदमी था, उन्होंने मुझे सीट दिलवाई।
मेरी मम्मी ने बोला था कि रुपए तो भर रही हूँ, उसकी वजह से आपको मुझे सीट दिलवानी पड़ेगी। तो इतना बदतमीज वो टीटी था, उसने बोला कि पैसे भी लूँगा और उल्टा सीट भी नहीं दिलवाऊँगा। तो फिर अब कैसे भी एडजस्ट करना पड़ता है डिब्बे में। तो फिर वो दूसरा जो अच्छा था टीटी, उसने बोला कि बहन को जगह दो थोड़ी सी, तब थोड़ी सी जगह मुझे मिल गई थी। तो बस यही है कि बिना टिकट शेयर कभी भी ना करें, सफ़र ना करें ट्रेन में, तो कभी भी टीटी आ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। बाकी मैंने तो इतनी भागदौड़ सच में नहीं की। और वो टेम्पो वाले के लिए कितनी देर तक इंतज़ार किया, व्लॉग देखकर आपको लगता है सिर्फ आधे घंटे की बात है, अरे आधा घंटा देखने में लग रहा है। बाकी कितना वेट करना पड़ा था, पैदल भी चलना पड़ा था फुलेरा जाने के लिए, आसलपुर से फुलेरा जाने के लिए। और ये बात है ना, मतलब कि हमने कंफर्म नहीं किया था, फ़ोन पर चेक कर लेते हैं तो पता चल जाता। पर बात ये हुई कि आसलपुर हमेशा पालनपुर वाली ट्रेन आती है, और उस दिन हम ऐसा वहम क्यों करें कि आज नहीं आएगी। तो इस हार्ड व्लॉग के लिए एक लाइक, कमेंट, शेयर तो ज़रूर बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। धन्यवाद।